मनट दे दिया मम्मी तो मैंने हाल कर दिया, हमारा दाने हो गए नहीं, हम तो भूखे मरा रहे। अच्छा जी। अगर पानी नहीं निकला नहीं आपसी में भाईचारा भी खराब हो रहा। हाँ। ये महाराज जी ने बहुत बढ़िया चार काम गांवों किया। का ऐसा मामला बन गया था, वहाँ पे मरण कटने की नौबत आ गई थी। ये जो किसान कौम खड़ी, जो किसान बिरादरी, इन्होंने जो हल रूपी चिन्ह या तो सर छोटू राम को दिया था या चौधरी देवीलाल को दिया था। साथियों नमस्कार, ग्रामीण भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। फिर से हम लोग बहुचर्चित हरियाणा राज्य के उस संत के आश्रम में मौजूद है जो पिछले 6 महीनों से लगातार जो है वो एक सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया है। दरअसल हरियाणा में जब भी हम लोग आते हैं तो संत रामपाल महाराज के अनुयायियों से मुखातिब जरूर होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और अब तो पूरा का पूरा हरियाणा में जितने भी पत्रकार साथी हैं वो वाकई ही इस बात को लेकर के हैरान है कि क्या संत रामपाल महाराज समाज सेवा के जो कार्य हैं वो बीते 6 महीने से कर रहे हैं या फिर बीते 10 सालों से लगातार उनकी सेवा जारी है। इस विषय पर लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुलदीप जी पूनिया मौजूद है जो ग्रामीण भारत के एडिटर इन चीफ है। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, इस आश्रम में आप लोग पधारे, हम भी आपके बीच में पधारे हैं राजस्थान से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा सौभाग्य है जी कि आज हमें खुद अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखने का अवसर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अवसर सौभाग्य से मिलते हैं। मौर्य साहब भी हैं, हमारी कई बार इनसे चर्चा हुई है, आज भी इनसे रूबरू भी मिल रहे हैं। हमारे भाई हैं संजय पूनिया जी। बिल्कुल। तो साथियों, जो हमारे भाई हैं ये भी राजस्थान में अपनी पत्रकारिता करते हैं, वरिष्ठ साथी हैं। तो ये तो जी जो आपने कहा कि ये आश्रम आप यहाँ पहुंचे हैं, में भी सबका है, जहाँ सत शब्द जुड़ जाता है जी और जहाँ लोक शब्द जुड़ जाता है। लोक का मतलब होता है लोगों का, बिल्कुल, ये सबका है जी। और यहाँ जो और भी साथी देख रहे हैं हमें इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ ये उनका भी उतना ही है जितना यहाँ लोग ये जितने खड़े हैं सबका ही है। आप भी आइए, आप भी अपनी आंखों से देखिए, आपके दिमाग में भी हजारों प्रश्न होंगे और बहुत सारी बातें आप सुनते भी होंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे। जो भी आपके प्रश्न है आप अपनी आंखों से आकर, अपने मुख द्वारा बोलकर, अपने कानों द्वारा सुनकर क्लियर कीजिएगा। बिल्कुल। और यहाँ सारी चीजों के जवाब सतलोक आश्रम की जो प्रबंधक कमेटी है वो दे रही है। बिल्कुल। तो ये है जी, पूछिए आप और क्या पूछना चाहते हैं। तो चलिए, मैं इस समय मैं धनाना धाम में मौजूद हैं। कुलदीप जी पूनिया का हमने परिचय कराया, पूनिया साहब भी मेरे साथ मौजूद है, आपका भी परिचय दर्शकों को। नमस्कार जी, मेरा नाम संजय पुनिया है, गांव सातोड़ कलां हिसार से आया हूं मैं। चलिए, आपका परिचय सर। मेरा नाम तुलसीराम मौर्य है और मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। वेरी गुड। चलिए, राजस्थान के एक साथी तो मुझे मिले, मैं भी राजस्थान से हूँ, कबीर के न्यूज नेटवर्क चलाता हूँ। कुलदीप जी, आज का चर्चा का विषय ये रहने वाला है कि इतने सारे अवार्ड जो विजुअल के माध्यम से दर्शकों को मैं दिखा पा रहा हूँ, एक संत को गौरव के रूप में सम्मान देना, एक संत को जो जिनकी परंपरा संतों की हमेशा ये है कि प्रवचन करना, लोगों को जोड़ना, अच्छी शिक्षा देना, लेकिन साथ साथ में किसान मसीहा के रूप में हरियाणा में पहली बार सम्मानित करना, और इस लेवल पे कि शायद ये कल्पना करने भी हमारे लिए कुछ साल पहले ये अकल्पनीय बात थी। कुलदीप जी पूनिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शॉर्ट्स में चलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, ये मोमेंटो वगैरह बताते रहेंगे, यार दर्शकों को बताएं। जो जिक्र किया ना, थोड़ा सा हम यहाँ जी से शुरू करेंगे। जी, करिए करिए सर। ऊपर लिखा हुआ है जन सेवक रत्न अवार्ड। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा आप इसको, और नीचे खाप का नाम लिखा हुआ, भेंट करता सात बास। ये खाप है जी। और ये 1 जनवरी 2026 को दिया गया था हांसी के अंदर। बिल्कुल। हांसी में उधर 9 वर्ष था, उस दिन मनाया गया था। और 7 बास में हमारे गांव आते, 7 गांव हैं हमारे हांसी के पास लगती हुई खाप है। अच्छा जी। मलिक है, उसमें अन्य गोत्र के भी हैं, मलिकों के ज्यादा हैं। तो ये आप जितने भी ये आप देख रहे हैं विशान समारोह, किसान रत्न समारोह डाया के अंदर हुआ था, किसान कमेटी सातरोड़ कलां। बिल्कुल। ये देखिए, ये ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से ये सम्मान दिया गया था, किसान रक्षक अवार्ड। और गुराना तो पुनिया साहब वो गांव है जहाँ से एक इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखना शुरू किया गया था। बिल्कुल सच्चाई है। हाँ। ये जो पानी उतारने की जो मुहिम स्टार्ट हुई थी ना, तो ये तो आप मौर्य साहब इधर आ जाइए मेरे बराबर में, जो इधर आ जाइए, जो स्टार्ट हुई थी वो गुराना गांव से स्टार्ट हुई थी। गुराना से वो कैसे हुई थी, वहां पर एक मकान सेवा चल रही थी, किसी गरीब का मकान बनाया जा रहा था। और उस वक्त जो गुराना गांव के सरपंच हैं वो मेरे लिए तो पूजनीय है, हम तो देवता जी कहते हैं ब्राह्मणों को, देवता
और राम अवतार शर्मा जी हैं, तो वाकई में बहुत ही विराट हृदय के स्वामी हैं। बुद्धिमान आदमी है। विराट हृदय के स्वामी हैं। तो उनको ये पता लगा भाई ऐसे ऐसे संत रामपाल जी की जो टीम है वो गांव में आई है, और वो उसमें भी आपकी जो टीम है वो सरपंच के हैंड ओवर करती है चाबी। वो एक बन गया, मामला बन गया, परमात्मा ने बना दिया। उन्होंने यूं कह दिया एक मजाक के तौर पे, बोला जी मैं तो पाइप से पानी निकलवा दो आप। तब मानो आप पानी उतरवा दो। एक मजाक किया गया था, और ये मजाक किया नहीं गया था, ये परमात्मा ने करवाया था, क्योंकि इस तरह के काम ऐसे ही नहीं अगर होते। ऐसे मजाक नहीं होते तो हम 4 पत्रकार कैसे मिल पाते भाई? क्यों बुनिया साहब? ठीक बात मानते है इस बात को? अगर वो मजाक उस देवता जी ने, उस सरपंच साहब ने ना किया होता ना, ये तस्वीरें देख लीजिए आप, ये अवार्ड देख लीजिए आप, ये नहीं होता। ये जो आपको है ना, इसको हम क्या कहें, इसको अवार्ड का मेला कहें। अवार्ड का मेला ये तो बहुत ज्यादा संख्या में है ये तो। और ये साहब एक बात और पूछ रहा हूँ, मैं प्रश्न करता रहूंगा। हमारी 4 पत्रकारों की विशेष वार्तालाप शुरू है और जारी भी है। मुरिया साहब आपके पास आना चाहूंगा। इस सम्मान को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर पब्लिकली व्यू अगर आपका जानना चाहिए तो। रुकेंगे हम, क्योंकि मेरा सौभाग्य है, जिस खाप का मैं सदस्य हूँ, पूनिया खाप हिसार, ठीक है, मैं भी इस खाप से जुड़ा हुआ हूँ। संजय भाई भी इस खाप के सदस्य हैं। अच्छा जी, मैं इस खाप से जुड़े हैं आप? मैं इस खाप का कार्यकारी का सदस्य हूँ। जी जी। तो इस खाप में हमने जन्म लिया। वैसे सारी खापें हमारी हैं, लेकिन गोत्र के लिहाज से जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो मैं अपनी खाप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भी एक संत को सम्मान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हाँ, मतलब खाप ने सम्मानित नहीं किया है, खाप खुद सम्मानित हुई है एक संत को ये अवार्ड देकर। मैं ये कहना चाहूंगा, एक खाप का सौभाग्य है कि वो मतलब इतने, जिन्होंने देखिए क्या लिखा हो उसके ऊपर, किसान रक्षक है, किसान मसीहा, सभी पे कुछ लिखा हुआ किसानों से जुड़ा, किसान गौरव सम्मान जी। अब जो ये सम्मान का भाव है जो किसान, या तो वो सर छोटू राम को देता था, या फिर आज वो संत जी को दे रहा है। ये छोटी बात नहीं है। और कुछ भाई इसको लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर देंगे, कई कह देंगे जी ये है वो है। और किसी को वहम हो, मैंने पहले भी कहा था, अगर जी जी किसी को ये वहम हो ना कि ये अवार्ड खरीदे जाते हैं, तो पहली बात तो मैं उस आत्मा को नमन करना चाहता हूँ। ऐसी सोच रखते हैं। ऐसी सोच वो रखते हैं, क्या कहूँगा, भगवान उनका भी कल्याण करे। ये नहीं खरीदे नहीं जाते साथियों, अगर खरीदे जाते हैं तो फिर आप भी खरीद लीजिए, जो भाई आलोचना करते हैं। ये तो लोगों के प्यार है। हाँ, ये किसान की भावनाएं हैं मौर्य साहब। ये जितने अवार्ड है ना, इनमें सब में किसानों की भावनाएं हैं। बिल्कुल ठीक है, ये देखिए आप कितने सारे फोटो हैं, ये हल जोतते हुए का है, ठीक है। और ये जो पगड़ियां रखी हैं, ये पगड़ी कोई सामान्य चीज नहीं है, ये मेरे देश की आन और बान शान है। ये सरताज वो है जो हाँ, किसान आन बान समझता है सर इनको। ये बहुत बड़ा प्रतीक है, ये उस सम्मान की प्रतीक है। ये जो कहा सरताज, ये सिर का ताज है, ये सिर का ताज उसी को दिया जाता है जो उसके काबिल होता है। चलिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन मैं पुनिया साहब से भी पूछ लेता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आपकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, मैंने भी देखा उस वीडियो को। बड़े अनोखे अंदाज में प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान आप हमारी सुनो। कैसे मन में भाव आया? बड़ा क्योंकि देखिए बड़ा मुझे भी अच्छा लगा वो वीडियो देखकर। देखिए एक अच्छा विषय ये रहेगा कि एक पब्लिक के लिए कि पत्रकार हमेशा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रहा है, चौथे पिलर के तौर पे पब्लिक की आवाज उठाता रहता है। ये भी एक बहुत बड़ी पीड़ा थी जिस तरीके से बाढ़ आई, तो आपने इस आवाज को एक अनोखे अंदाज में बुलंद करना कैसा लगा आप लोगों को? कैसे प्रेरणा मिली आपको? फिर 7वां और 8वां 2 महीने मैंने मतलब किसानों की आवाज उठाई थी, जिसमें 4-5 फुट पानी खड़ा था, जिसमें मैं पानी में खड़ा होके वीडियो बना कर दिया मैं किसानों की पुकार लगाने का, ताकि कोई सुन ले। तो किसानों की पुकार सरकार ने तो सुनी नहीं। सरकार को सुना रहे थे हमें भाई इनका पानी उतारो और अगली फसल की बिजाई हो जाए, और अच्छा 1 लाख तक का मुआवजा के लिए हमने गुहार भी लगाई थी सरकार को। किसानों का मुद्दा जो पक्का उठाया था हमने, तो फिर किसी ने पुकार नहीं सुनी। तो मैं बालसुंद गांव से वापसी आ रहा था, तो मात्र श्याम मैंने देखा भी पाइप और मोटर को बांध रहा है। तब आपको पता चला? पहली बार पता चला मैंने, तो मन खुश हो गया
भाई ये लगा तो मुद्दा ठहरा था किसाना को पानी तारो फिर परंतु पानी मोटर और पाइप बनने लग गए ये लोग सरकार ने बंडे को पर गाड़िया की लाइन लग रही तो उस गाड़िया में फोटो लग रही है संत रामपाल जी महाराज बैठे हुआ तो फिर पुनिया साहब बुला रहे हैं उनकी मैं वीडियो बनाने लग गया वो हाँ, तो अरे वीडियो पकड़ी बनाने लग गया बांधे। महाराज जी की वो तो आपने फिर पुनिया साहब बुला हमारे रहे हैं। गाँव के बंदे बोले भाई 15 दिन से हो गए वीडियो बना ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की भाई हमने भी पाइप दवाई दे तेरा हाथ में पावर है अच्छा, किसने बोला ये? गांव वाले ने भाई तेरा हाथ में पावर है तो मारती मोटर पाइप क्या खुंदवा था तो कुछ अनाप शनाप बोलने लगे तो इतने दिन से मैं जो कर रहा था ना किसानों को दिखा रहा था भाई पाइप मोटर ले लो तो मन में मतलब ऐसे आया भाई किसानों की मदद हो रही है और मन में ऐसे ऐसे सवाल उठने के बाद फिर आंखों में पानी आ गया मेरा भाई गांव वाले ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया भाई तेरा हाथ में पावर है और तू हमन पाइप मोटर खुंदवा और ये दुख हुआ आपको ये सुन दुख करके? हो गया सुन के भाई मैं तो मदद करने ला रहा था इब लग किसाना की भाई कोई ले लो भाई पाइप मोटर उरो बनने ला रहे गामा में तो उनने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया तू गद्दार है तू तेरे महाराज गद्दार है ईशा है वो गद्दार है फिर आपने क्या किया, प्रार्थना की? घरना होगी मेरे मन में सुबह सुबह वह आए थे गांव वाले तो हमें 7 बजे मावला चल पड़ा भाई आज जे हमने पाइप मोटर धोवाएंगे और आज नहीं मिली ना तो भाई फिर तारा जूते शामी काटे तारा के अंदर भाई आ भी जाओ, नहीं रहेगा जूते काटे यह बात करने के बाद मैंने बोला चल भाई आज हमें तारा तन्ना देखाएंगे तेरा गुरु ने जूते काटे के अंदर आ जाओ, जूते काटे तो का फिर हमने वो अरदास लगाई गुरु जी के प्रार्थना लगाई हमने हे परमात्मा जूते काटेगा साहब, जूते तो काटेगा। आज जे पाइप मोटर देनी है मारती तो आज जे पाइप मोटर देनी है तो हमने वो प्रार्थना लगा दे रात के 12:30 बजे पाइप मोटर दे दी मिल गई आपको? हाँ चलिए मेरे साथ ये ग्रीन सपा का जो परिचय जो है वो कुलदीप जी पुनिया करवाएंगे क्योंकि हरियाणा के अंदर बीकेयू का बहुत दौर है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं आप लोग? हाँ जी, भारतीय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा महेंद्र सिंह। आपका क्या हुआ? सत्यवान जी। और आपका जी? सूरजमल जी। सूरजमल जी, आओ दादा आप भी आओ। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 81 साल। 81 साल। इधर आओ बाबा, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र को सत्येंद्र जी, 81 साल की उम्र में किसी संत को ऐसे सम्मानित होते देखा जैसे हरियाणा ने सम्मान किया? आप सुनो, देखिए ये जो लोग खड़े हैं ना, ये वो किसान योद्धा हैं जो आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इनके यहाँ जो सीने पे बिल्ले लगे हुए हैं ना, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये अंदर भी है, ये अंदर भी है, अंदर भी सीने के ये, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये देखिए आप बुजुर्ग हैं, ये कितने बुजुर्ग हैं, तो यूं भी कह सकते हैं मजाक के तौर पे पांव तो कब्र में लटकन लाग रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और खून का जब तक आखिरी कतरा है तब तक लड़ाई लड़ेंगे, ये जज्बा है। अब ये लोग पूछिए आप, कई लोग कह देते हैं कि ना किसानों से ये तो खरीद लिए, अब इनसे पूछिए क्या इन किसानों को कोई खरीद सकता है? इन किसान नेताओं को क्या ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये इन किसी दबाव में दिए गए हैं? पूछना चाह रहे हैं जी आपसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बात बताइए मुझे, इस क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं जो हमारे दर्शक सुनेंगे। भाई ऐसी मदद किसानों की आज तक किसी ने की है? नहीं की जी। राजनीतिया लोग आए हैं, वोट मांगे हैं, पर वो बरसात जो है पजामे टांगे हैं, फोटो दरवा के चले जाओ। नेताओं की बात कर रहे हैं जी। ऐसी सेवा किसी ने नहीं की। क्या कहना चाहेंगे उस संत के बारे में जिस संत को आज से 11 साल पहले जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, इस विषय को लेकर के कि भाई ये संत जो है वो काम की बात नहीं है? ये पर मिट कर दी थी जी लोगों ने, अखबार ने, भाई ये तो नौकरा है नौकरा। फिर हमने मौका देखा ये काम बढ़िया है, हम तो चाहो जी नाम भी लेवांगे, हर महीना आ करांगे। आज विजिट करने आए? हाँ जी, शाम को यहीं पर हैं। दादा 81 साल की उम्र में पहले कभी ऐसी कोई सहायता देखी किसी संत ने की और हरियाणा के अंदर? पहली बार देख रहे हैं? पहली बार। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आकर के? मैं हम तो जीवांगे इतने होंगे। अच्छा जी, वेरी गुड। कहते आपकी कितनी उम्र है? मेरी भी यही लाइक रही है। अच्छा 81-82 साल। वेरी गुड भाई ताऊ जी का कहना है कि जितने दिन जिएंगे उतने दिन हम लोग आएंगे। कबीर साहब ने पुनिया जी एक बात कही है कि जीना तो थोड़ा भला जय सत सुमरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेके धरे ना कोई। पुनिया साहब ये एक बड़ी बात हो जाती है कि बीकेयू के सदस्य जो है वो आश्रम में मौजूद है और एक अच्छी बातचीत हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार, पिछले 10 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। भाई साहब जी काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, मौर्य जी भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नहीं लगता कि एक इस विषय पर विचार विमर्श किया जाए? एक ऐसे संत जो एक किसान मसीहा के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं, उनकी शिक्षा नीति को आज पूरे भारत में लागू करना चाहिए। देखिए पहले एक बार किसानों की बात कर लेते, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ये वो चेहरे खड़े हैं जो आप दिखाई दे रहे हैं,
इनको अगर कोई करोड़ों रुपए का लालच दे ना तब भी ना जाए कहीं। और जिन ताकतों को, जिन सरकारों को वहम है, वो इनको लालच देकर देख लें। यहाँ तक फेल हुई है सरकारें तो। हाँ, ये यहाँ तक यहाँ- तो किसान यूनियन क्या यहाँ फेल है। एक बार हाथ उठा के बताओ, आप मन से आए हो, कैसे आए हो? मन से आए हो या किसी ने आपको दबाव देकर बुलाया है? कोई दबाव नहीं, ना दबाव मानना। मन से आए हो ना। अब ये सुन लिया। और जो आप लोग सम्मान समारोह कर रहे हो संत रामपाल जी के, वो मन से कर रहे हो, किसी के दबाव में कर रहे हो? मन से बात उठाकर बताओ इस बात। मन से कर रहे हो। दबाव तो मोदी ने भी दिया था हमारे ऊपर है। अच्छा जी। हमने वहाँ नहीं झुके, यहाँ तो क्या झुकेंगे। वो तो दवा वापिस कर दिया। वो दबाव करते रहेंगे, सरकारें हैं दबाव बनाएंगी, हम उसका जवाब देंगे। बिल्कुल अब ये कहा जा रहा है मौर्य साहब, ये चीज हमने क्यों कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि किसान यूनियनों से, खापों से जबरदस्ती सम्मान समारोह करवाए जा रहे हैं। बताओ, कोई जबरदस्ती करवा सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो उन लोगों की सोच है। हाँ, वो करेंगे। दरअसल इस संसार के अंदर बहुत तरीके के लोग होते हैं जो केवल और केवल कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखने का काम करते हैं। धरातल स्तर पर अगर किसी संत की सेवा देखनी हो तो वाकई ही संत रामपाल जी महाराज एक अनोखा उदाहरण है। एक और, ये सभी खड़े हैं, आप पूछ लीजिए। आज से पहले इन भाइयों ने, मैं भी ये रोड पर भी ना गुजरे तो नाना में आना तो दूर की बात है, यहाँ आश्रम के अंदर आए थे पहले कभी? पहली बार आए। पहली बार गाँव की लोकेशन का नहीं पता है। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हो? मैं कोतकला डिस्ट्रिक्ट की हिसार। वेरी गुड। और आप? डॉक्टर पिथौड़ से डिस्ट्रिक्ट अब आपका हौसला बढ़ गया एकदम। बिल्कुल बढ़ गया। बे हमारे सच्चे मसीहा जो है वो रामपाल महाराज जानते थे पहले, कदे भी दिनाना जानते थे, हमें भिवानी में पड़ता है ताल्लुक दिनाना, उससे नाम जानते। ये तो गाँव में का नहीं फिर पता था। ये दनाना भी भिवानी के पास एक दनाना है, उस दनाना को सोचते थे। दो दिन आना यहाँ हाँ, पे। काफी सारे वहाँ दनाना है। चलते रहे पीछे, चलते रहे बातचीत करते रहे। हम आपको बता रहे हैं कि दनाना धाम के अंदर एक अवार्डों का पूरा नजारा जो दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, कैद कर रखा है जो तस्वीरों में, ये इन्होंने पग पहना रखी है, यानी कि साफा पहना करके स्वागत किया गया है। भाई को कहूंगा ये आप ऊपर कीजिए जी। ये 31,500 वेरी फुट गुड। 31,550 फुट। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी सहायता हो जाती है सर। और ये सभी पे देख लो आप, टोटल है ना, जो भाई ये सोचते हैं कि संत जी ने क्या किया है, वो आकर ये टोटल काउंटिंग लिखी हुई है, बिल्कुल है। इसको जोड़ लें और वही निकाल लें क्या किया है। ठीक है ना, हमने कहना 30,000 फुट 5, देखो पुनिया साहब, 15,000 फुट 5, हाँ। 30,000 फुट 5, पाइप 5,000 फुट 5, और फिर 18,000 फुट पाइप, बाकायदा 20,000 फुट पाइप, गांवों के नाम लिखे हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये 40,000 फुट पाइप, 40,000 फुट 8 इंची मोटर। बताइए आप। सॉरी 8 इंची वो भी। हाँ, वे देखो आप, अब फोकस करो इस पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं भी 40,000 फीट पाइप 40,000 बहुत बड़ी मदद हो जाती है सर। ये तो करोड़ों रुपए का खेल है। करोड़ों रुपए का खेल है, और सभी इस बात से हैरान हैं। ये किसान भी हैरान है, हम भी हैरान हैं कि वो जो इतना जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ आए हो, कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, किसी भी तरीके की पुण्य साहब अशांति नजर नहीं आ रही है। नहीं, बहुत बढ़िया माहौल है, शांति का माहौल है। सुकून महसूस हो रहा है ना। कोई हाँ ऐसा- जी, इसी कारण हम हमेशा हमने यहीं पर रहेंगे। अच्छा जी, वेरी गुड। तो देखो, ये अनोखा जो नज़ारा है वो सतलोक आश्रम दनाना में हमारी जो टीम है, ग्रामीण भारत की जो टीम है, वो लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रही है कि दरअसल ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि ये दिल से आस्था है कि लोग यहाँ पर बिन बुलाए आते हैं और ये कहते हैं कि बार बार आने का मन करता है। एक और मैं आपको पत्रकार महोदय बताऊं, सामने वो हल टंगे हुए हैं, आइए चलिए, उस हल की क्या वैल्यू ये किसान साथी बताएंगे। बिल्कुल। इनके लिए इस हल की क्या वैल्यू है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल। ये वो हल है जिससे ये किसान साथी इस धरती माँ का सीधा चीर कर सीना चीर ये के अन्न बोते हैं। अन्न पैदा करता है। रोकिए भाई, रोकिए। ये देखिए आप, मजे की बात यह है कि वर्धमान पाइप फैक्ट्री के मालिक का एक बयान वायरल हुआ कि रामपाल महाराज तो हमारे फैक्ट्री में बैठे हैं। बिल्कुल। और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के माध्यम से काफी पत्रकारों ने वायरल की कि वाकई उनके फैक्ट्री में चमत्कार हुआ है। जो बंदा 2000 फुट पाइप नहीं बना सकता था डेली, उस बंदे ने मतलब किस तरीके से इनके आशीर्वाद से इतना बड़ा सिस्टम तैयार किया कि अगले दिन तैयार, पहले दिन ऑर्डर अगले दिन तैयार। कुलदीप जी, ये भी एक विचारणीय विषय है। ये देखिए सच्चाई है, ये मैं भी जानता हूँ, वो सतीश जी उनका नाम। तो हमने उनके मुख से ये चीज सुनी थी, और ये रियलिटी है। जो उनके पास संसाधन थे, जो उनके पास मशीनरी थी, वो एक लिमिट थी उसकी, लेकिन वहां पर अनलिमिटेड काम हुआ। और हैरानी की बात है कि
किसी गांव में पाइप कम नहीं पड़े, ज्यादा हैं। आज भी फालतू पाइप पड़े गांव में, कम नहीं पड़े। परमानेंटली दे दिए आपको? हाँ जी, नहीं परमानेंटली आप लोग ले जाओ, रखो। ये तो बहुत अच्छी बात है। वापिस भविष्य के अंदर कभी भी कोई बाढ़ की संभावना हो तो इस्तेमाल करो आप उसे। हाँ जी, हाँ जी। इनका गांव लगभग डूबा रहता था, परमानेंट डूबा रहता था। डाट जी डाट अच्छा, गांव कौन सा है आपका? डाट डाट अच्छा जी, हाँ जी। परमानेंट समाधान हो गया। परमानेंट दे दिया मैं तो मैंने हाल कर दिया, हमारा दाने हो गए नहीं, हम तो भूखे मरा रहे। अच्छा जी। रामपाल नहीं पहुंच जी। और वहीं पर बदावड़ और गुराना गांव है जिनका कई साल से पानी नहीं उतरा था। हाँ वहाँ नजदीक लगते हैं। 4-5 साल से पानी उतरा ही नहीं था, खड़ा ही था, और अब वहाँ पे कणक की बिजाई हो रही है। अगर पानी नहीं निकला नहीं अफसरी में भाईचारा भी खराब हो रहा। हाँ। ये महाराज जी ने बहुत बढ़िया 4 काम गांवों किया। का ऐसा मामला बन गया था, वहाँ पे मरण कटन की नौबत आ गई थी, जो कि मैंने वीडियो भी डाला था उस विषय पे। वो ये सच्चाई है, ये किसान साथी खड़े हैं। उन गाँव के आपस में एक रजवाया था, वो एक गाँव ने रजवाया काट दिया और उस पर बड़ा एतराज हो गया। 3 गांव आगे वहाँ पर लाठी सोटी चल गई थी। अच्छा जी। जो किसान जमींदारों को चल जाए, डले चल पड़े थे वहाँ पर, लेकिन परमात्मा की मेहर रही, वहाँ किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। और जो यूं लग रहा था भाई इन गाँव का कभी भाईचारा नहीं होगा, आज वो गाँव घी खिचड़ी का भाईचारा हो गया। घी खिचड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह का किसान की रीढ़ की हड्डी हड़को माना जाता है जी। मेन यही होता है अन्नदाता का। धरती पुत्र किसान मतलब धरती का सीना फाड़ के वो अन्न को उपजाने का कार्य करता है। ये वो किसान मसीहा के रूप में समान है जो एक हल दे करके नवाजा गया रामपाल महाराज के समर्थकों को, इनके अनुयायियों को, उनके पारिवारिक सदस्यों को। पुनिया साहब, एक बड़ी बात ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि भाई ये जो हल के जो निशान है वो कहीं ना कहीं किसान की विरासत को याद करवाता है, और इस विरासत को, मरी हुई विरासत को जिंदा करने का काम रामपाल जी महाराज ने किया। मैं इसमें एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। ये जो किसान कौम खड़ी, जो किसान बिरादरी, इन्होंने जो हल रूपी चिन्ह या तो सर छोटू राम को दिया था, या चौधरी देवीलाल को दिया था, या फिर हल रूपी चिन्ह संत रामपाल जी को मिला है। बिल्कुल ऐतिहासिक बात है ये खड़े हैं। किसानों के मसीहा है, या तो छोटू राम जी को मिला था ये जो ये, या फिर चौधरी देवीलाल जी को मिलता था ये हरियाणा के इतिहास में। हाँ जी, या फिर छोटू राम तीसरे नंबर पे संत रामपाल जी को मिला। उसको नहीं मिलेगा ये। चलिए, और भी मैं दिखाना चाहूंगा, आगे चलते रहे मेरे साथ। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक इस तरीके का बंजर जो अपनी आंखों से देखा है, जो अपने आंखों से बयान करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उस आंखों को, आंसू को पोंछने का जो कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। इनके अनुयायियों द्वारा जो सहायता राशि जो पहुंचाएगी, ये देखिए आप, इस तरीके के गदा दे करके भी सम्मानित किया गया है। और कहीं ना कहीं ये इस चीज को बयान करता है कि अनुयायियों की जो, ये थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। ये जो है ना, ये पहलवानों को मिलती है। अच्छा जी। हमारे इस क्षेत्र में, जो हमारा उत्तर भारत में ही, इसमें यूपी भी आ गया, हरियाणा भी, पंजाब भी आ गया, ये गधा पहलवानों को दी जाती है। और पहलवानों ने भी, उन संगठनों ने भी बड़ा दिल दे के दिखाया कि ये हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पहली बार इतिहास दर्ज हुआ है कि पहलवानों के अलावा अगर किसी को गदा मिली है तो संत रामपाल जी को मिली। ये भी एक इतिहास में नया नाम लिखा है। ये जी गदा देखो, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑफर प्रतीक होता और है। इस गधा घुमा के संत जी ने पानी उतार दिया। ये गदा दंगल में घुमाई जाती है। चलिए, तो ये अंतिम छोर है, और मैं दिखाना चाहूंगा ये वो स्वरूप है जो हर एक पंचायत में जिसको सम्मान मिला है। हाँ जी जी। आप आइए मेरे साथ, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ग्रामीण भारत जो चैनल है, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये भी बताना चाहेंगे कि 4 पत्रकारों की खास बातचीत में दरअसल मुद्दा ये रहेगा कि हरियाणा के बहुचर्चित संत रामपाल महाराज को अचानक ऐसे अवार्ड कैसे मिल गए। कुछ लोग उनको सुनियोजित कहते हैं, कुछ लोग उनको प्रायोजित मानते हैं, लेकिन कुलदीप पुनिया के द्वारा ये कहना है कि भाई हरियाणा वो राज्य है जो बहुत सोच समझ के काम करता है। एक गद्दा दाना, एक किसान सम्मान के रूप में सम्मानित करना और इतने सारे अवार्ड देना, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हरियाणा के अंदर या तो सर छोटू राम का सम्मान हुआ, या ताऊ देवीलाल का सम्मान हुआ, या फिर संत रामपाल महाराज जिन्होंने किसानों का आंसू पोंछने का कार्य किया है, उनका सम्मान हुआ। धरती पुत्र किसान के बारे में हमेशा संत रामपाल महाराज सत्संगों के मार्फत फरमाते हैं कि कबीर साहिब के एक दोहों के माध्यम से लोगों को समझाने का भी प्रयास करते हैं कि किसानी का जो कार्य है वो सबसे उत्तम माना गया है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, कहे विचार। इसी आशा उम्मीद के साथ कि मौर्य साहब भी कुछ कहना चाहेंगे। मौर्य साहब, काफी लंबी चौड़ी बातचीत हो गई है,
क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का इतना दिल बड़ा, और जितने भी संत हैं, कई नोएडा में क्रिकेट लीग करवाई थी, और लीग करवाने के मोटिव क्या था कि बाढ़ पीड़ित लोगों की हम मदद करेंगे, और QR कोड ये सारा, ये 2-3 संतों ने 4-5 ने मिलने अपनी अपनी टीमें लाए थे, लेकिन वो मदद करने के बहाने पैसा इकट्ठा किया, लेकिन समाज में किसी आदमी का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हमको ये मदद की है। तो मैं ये सोच रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज इतनी मदद की है, और लोग बाढ़ पीड़ित नाम से लोगों से पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने एक आदमी की मदद तक नहीं की है। बिल्कुल। तो मरिया साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, इस पूरे वीडियो का विश्लेषण कर आप एक निष्पक्ष भाव से, गैर राजनीतिक तरीके से कमेंट बॉक्स में जाकर के एक सच्ची बात को लिखने का जरूर कार्य करें। क्यों पुनिया साहब? ठीक बात है जी। सच्चाई तो ये होती है जी, कि आप गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करके, गैर प्रायोजित तरीके से न होकर के आप एक आत्मबल के आधार पर आप में अपने आप में इतनी हिम्मत एक रखें। चीज और भी, अगर कोई कमी है इस मिशन में तो आप आके बताइए ना, आप आकर बताइए, आलोचना मत कीजिए। आप घर बैठ के वहां पर आप अपने तरीके से बातें ना घड़िए। अगर रियल में इस मिशन में कोई कमी है, आकर बताइए, स्वागत है आपका, हम सुनेंगे। और हम दावा करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम चलाएंगे अपने चैनल पे, लेकिन ऐसे घर बैठ के वो नहीं होगा। चलिए, आखिरी प्रश्न मेरा सबसे रहेगा, जो BQO के सदस्य है वो भी मेरे साथ मौजूद है। रामपाल महाराज पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जी, पुनिया बिल्कुल। आप इस बात को लेकर के क्या कहेंगे? पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं रामपाल जी महाराज, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही और क्या है? मौर्य साहब बिल्कुल सही है। बिल्कुल। पुनिया साहब लठ काट रखे हैं गुरु रट जी कर ने। रखे हैं। बिल्कुल, पाखंडवाद का विरोध दरअसल शिक्षा नीति जब से देश पर हावी हुई है, भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ, 1951 के बाद जैसे शिक्षा नगरी के अंदर नई शिक्षाओं का प्रवेश हुआ है, 10,000 वर्ष तक एकल आधिपत्य रहने के बाद एक वर्ग को जैसे शिक्षा का अधिकार था, आज निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक शिक्षा लेने का अधिकार है, सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार है, उन पर वैचारिक गोष्ठी करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी है, और कहीं ना कहीं ये मूल अधिकार और हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल है कि आज कोई व्यक्ति अगर पाखंडवाद का विरोध कर रहा है तो उन पर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप कोई भी संस्था नहीं कर सकते। इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो पर अगर आप लोग नए आए हैं तो फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और धनाना आश्रम की इस विशेष रिपोर्ट पर, विशेष डिबेट पर जरूर प्रतिक्रिया साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।